तो आज हम ओशो जीवन एक उत्सव किताब के कुछ अंशों को देख रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ओशो के जीवन और उनके जो विचार हैं उनमें थोड़ा और गहरे उतरें। बिल्कुल। और ये कहानी, जैसा किताब बताती है, शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुछवाड़ा से 11 दिसंबर 1931, जब चंद्रमोहन जैन का जन्म हुआ। अच्छा। बचपन से ही वो काफी जिज्ञासु थे, सवाल बहुत पूछते थे, खासकर जो स्थापित मान्यताएं थी उन पर। हाँ, और यही बच्चा चंद्रमोहन जैन आगे चलकर पहले आचार्य रजनीश बने, फिर भगवान श्री रजनीश, और आखिर में दुनिया ने उन्हें ओशो के नाम से जाना। सही। तो इस किताब के जरिए हम यही देखेंगे कि कैसे उनके विचारों ने लोगों को खींचा भी और चौंकाया भी। हाँ, पुणे आश्रम से लेकर अमेरिका का वो रजनीशपुरम वाला दौर, और फिर वापसी। विवाद तो रहे। बिल्कुल, विवादों के साथ साथ वो गहरी बातें भी थीं शायद। हाँ, वही तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या था उनके संदेश में जो इतनी उथल-पुथल के बाद भी लोगों को आकर्षित करता रहा। तो शुरू करें उनके शुरुआती दिनों से। चंद्रमोहन जैन दर्शन शास्त्र पढ़ा, प्रोफेसर भी बने, पर जैसा किताब में जिक्र है, उन्हें जल्दी ही ये एहसास हो गया कि सच किताबों में नहीं है। सही कहा। उन्हें लगा कि ये सब तो बस किताबी बातें हैं, उधार का ज्ञान है। असली चीज तो अनुभव है, खुद का जीना। हाँ। और शायद इसीलिए 1960 के दशक में उन्होंने वो अकादमिक दुनिया छोड़ दी। अच्छा। हाँ, और फिर वो देश भर में घूमने लगे, प्रवचन देने लगे। तब लोग उन्हें आचार्य रजनीश कहने लगे थे। उनकी बातों में ऐसा क्या था? मतलब वो बोलने का तरीका था या विचारे बिल्कुल नए थे? देखिए, किताब तो यही बताती है कि दोनों का मेल था। अंदाज एकदम सीधा, बेबाक, कभी कभी तो चौंकाने वाला। हाँ। और वो पारंपरिक धर्म, समाज, नैतिकता, इन सब पर बड़े तीखे सवाल उठाते थे, जो उस जमाने में आप सोचिए कितना रेडिकल रहा होगा। सही बात है। और मुश्किल फिलॉसफी को भी एकदम आसान भाषा में समझा देते थे। फिर 1970 में पुणे आश्रम बना, और यहीं पर आई उनकी वो सबसे चर्चित या शायद विवादास्पद भी डायनामिक मेडिटेशन। हाँ, डायनामिक मेडिटेशन। मतलब पारंपरिक ध्यान तो शांति, स्थिरता की बात करता है। ये नाचना, चिल्लाना, रोना, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। बिल्कुल। किताब इसे एक तरह का कथारसिस बताती है, मतलब भावनाओं का रेचन। अच्छा, कथारसिस। उनका मानना था कि आज का इंसान, खासकर शहरों में, इतना दबा हुआ है, तनाव में, कि वो सीधे शांत बैठ ही नहीं सकता। तो पहले जरूरी है कि शरीर और मन में जो गुस्सा, दुख, डर दबा है, उसे पूरी तरह बाहर निकाल फेंको, उछलकर, चिल्लाकर, नाचकर, जैसे भी। और फिर शांति। हाँ, उसके बाद ही उनके अनुसार असली गहरी शांति और ध्यान मुमकिन है। और किताब कहती है कि पश्चिमी दुनिया को ये तरीका बहुत भाया, जहां भावनाएं दबाना सिखाया जाता है। इसी दौर में उन्हें भगवान श्री रजनीश कहा जाने लगा। इस पर किताब क्या कहती है? क्या वो खुद को भगवान मानते थे? ये थोड़ा पेचीदा मामला है, जैसा किताब में भी इशारा है। अनुयायी तो उन्हें भगवान मानते थे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। पर ओशो खुद कहते थे कि वो बस एक गाइड हैं, एक जागे हुए व्यक्ति हैं। शायद वो भगवान शब्द को चेतना की एक ऊंची अवस्था के लिए इस्तेमाल करते थे, न कि जैसे हम पारंपरिक ईश्वर को समझते हैं। लेकिन विवाद तो हुआ इस पे। हाँ, विवाद तो बहुत हुआ, जाहिर है। फिर आया 1981 का वो बड़ा कदम, अमेरिका के ओरेगन में रजनीशपुरम बसाना। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा प्रयोग था। किताब बताती है कि हजारों एकड़ में एक पूरा शहर, जहां लोग ध्यान और उत्सव में जिए, एक सपना जैसा। सपना तो था, पर किताब ये भी बताती है कि वो सपना जल्द ही मुश्किलों में घिर गया। कैसे? एक तो स्थानीय लोगों से टकराव, फिर अमेरिकी सरकार के साथ कानूनी पचड़े, और कुछ अनुयायियों ने वहां गलत काम भी किए, आपराधिक काम जिनका जिक्र मिलता है। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि 1985 में उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा, काफी नाटकीय ढंग से। ये तो बहुत बड़ा मोड़ था उनकी यात्रा में। बिल्कुल। फिर वो भारत लौटे, पुणे आश्रम को फिर से शुरू किया और अपना नाम बदलकर ओशो रख लिया। इसका क्या मतलब था, ओशो? किताब के अनुसार ओशो शब्द जापानी भाषा से प्रेरित है, और इसका संबंध ओशियानिक यानी सागर जैसा या महासागरीय चेतना से है। सागर जैसा? हाँ, मतलब विस्तार, गहराई, कोई सीमा नहीं। ये नाम उनके दर्शन के सार को दिखाता था। और अब उनके प्रवचन? उनका दायरा और भी बढ़ गया। बुद्ध, कबीर, लाओत्सु, जैन, सूफी सब पर बोलते थे, लेकिन व्याख्या एकदम मौलिक, उनकी अपनी। तो इस दौर का जो केंद्रीय संदेश था वो क्या था? संक्षेप में कहें तो जीवन को एक उत्सव की तरह जियो, पूरी जागरूकता से, होश से। उत्सव की तरह? हाँ, वर्तमान पल में जीना, हर छोटी बड़ी चीज का आनंद लेना,
किसी धर्म या विचारधारा को आंख बंद करके मानने की बजाय अपनी अंदरूनी खोज पर जोर देना, यही मुख्य बात थी। 19 जनवरी 1990 को उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी विरासत तो आज भी है। किताबें हैं, ध्यान विधियां हैं, पुणे में वो मेडिटेशन रिजॉर्ट है। हाँ, वो सब तो है, पर किताब ये भी इशारा करती है कि उनकी असली विरासत शायद इमारतों या संगठनों में उतनी नहीं जितनी उन लाखों लोगों के जीवन में है जिन्हें उन्होंने सोचने पर मजबूर किया। हाँ, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया, बिल्कुल, अपने अंदर सत्य को खोजने के लिए। तो चंद्रमोहन जैन से ओशो तक का ये पूरा सफर, जैसा हमने ओशो जीवन एक उत्सव के अंशों से देखा, वो मान्यताओं को चुनौती देने, विवादों से गुजरने और आखिर में जीवन को उत्सव की तरह जीने का एक बहुत ही अनूठा संदेश देने की कहानी है। सही कहा। और शायद अंत में ये सोचने वाली बात रह जाती है जो किताब से भी निकलती है कि ओशो ने हमेशा बाहरी नियमों या किसी और के कहे पर चलने की बजाय अपने अनुभव, अपने आंतरिक सत्य को सबसे ऊपर रखा। तो उनकी ये कहानी सुनने के बाद शायद हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी मान्यताएं या धारणाएं हैं जिन्हें हमने बस मान लिया है बिना परखे, जिन पर शायद सवाल उठाने का वक्त आ गया है।